करता हूँ आज इस दोपहर के समय में कि प्रभु ने एक और मौका हमें दिया है कि हम महान प्रभु की उपस्थिति में हम पवित्र वचन को सुन, और जो पवित्र वचन है हमें इस संसार में हमें कैसे चलना है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, और हमें सामर्थ और शक्ति देता है। और ये जीवित वचन है, ये आत्मिक रोटी है, और इसके द्वारा ही हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं जितने भाई बहन आए हैं सबको प्रभु के नाम में धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने समय दिया है। तो आज का हम जो वचन देखने के लिए जा रहे हैं, दिखावा के बारे में हम बात करेंगे, वचन में से देखेंगे। दिखावा घमंड को पैदा करता है, और ये दिखावा कभी कभी हमें महसूस नहीं होता है कि हम दिखावा कर रहे हैं। और कुछ बातों को हम देखते हैं, जैसे हमारे पास धन दौलत है, हम दिखावा नहीं करते, अपने मन में है नहीं, लेकिन फिर भी वो कई बार इससे होता है कि वो अंदर ही अंदर घमंड को पैदा करता है। कई बार हम तुलना करते हैं, उसके पास कुछ है नहीं, तो जब हमारे अंदर ये विचार आता है तो वो घमंड दर्शाता है। वो चाहे कई बार हमारे जीवन में पहनावे के बारे में आ जाता है, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं, बहन है वो सोचती है मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, और दूसरों की तुलना और मन में विचार ऐसा आ जाता है, तो वो भी घमंड पैदा करता है। और कई बार परिवार के बारे में भी हमारे जीवन में से हम तुलना करने लगते हैं, मेरी बहुत अच्छी है, वो ठीक नहीं है, और पत्नी सोचती है मेरा पति दूसरों से अच्छा है, और बच्चे मेरे दूसरों से बहुत अच्छे हैं। कई बार ऐसा हमारे मन में विचार, बहुत बार शैतान विचार डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर वो घमंड को पैदा करता है। और बातें हैं, जैसे हम कुछ दान देते हैं या प्रभु काम में के लिए हम कुछ अपने धन में से देते हैं, तो उसमें भी कई बार विचार हमारे मन में आ जाता है, मैं तो दूसरों से ज्यादा दे रहा हूं, वो भाई या बहन बहुत कम देती है, या कुछ भाई बहन दे भी नहीं पाते हैं। जब ये इस बात की भी हम तुलना करते हैं तो हमारे मन में ये भी एक दिखावा सा होता है, और उसके द्वारा हमारे अंदर घमंड पैदा होता है। और कई बार मैं सोचता हूं हमारी आत्मिक जीवन में भी ऐसी बात आ जाती है। मैं तो बहुत प्रभु के साथ साथ चलता हूं, मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, और दूसरों को हम देख कर कई बार उन पर वो विचार करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं घमंड पैदा करता है। मेरे को वचन का बहुत ज्यादा ज्ञान है, या मैं भजन अच्छी रीति से गा लेता हूं, और मैं और भी जो कलीसिया में एक्टिविटी है उसमें ज्यादा मैं भाग लेता हूं। मतलब ये आत्मिक बातें हैं जो कहीं न कहीं घमंड पैदा करती है, और हम कई बार वो दिखावा हो जाता है, दिखता है दूसरे लोगों को, वो घमंड पैदा करता है। कई बार प्रार्थना करते समय में भी मैं कई बार सोचता हूँ, बहुत ज्यादा लंबी प्रार्थना करते हैं, और जब हमारे को लिमिट समय दिया गया है उसके अंदर हमें बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। हमें लिमिट
समय में वो प्रार्थना करनी है। और घर में हम चाहे सारी रात प्रार्थना करें, वो अलग एक बात है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जब हम सामूहिक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं और ज्यादा बातों को हम बोलते हैं, वो भी एक दिखावा सा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें भी घमंड पैदा हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें अपने आप को हमें जांचना है कि मैं मेरा जीवन कैसे व्यतीत कर रहा हूं। तो वचन में से हम कुछ बातों को हम देखेंगे। वचन पुराने नियम की किताब, दूसरा राजाओं की किताब और 20वां अध्याय में कुछ बातों को हम देखेंगे। तो मैं 20 का 1 से 1 आयत पढ़ूंगा। पहली आयत, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन और अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तो हिजकिय्याह को ऐसा रोग लग गया और वो मरने पर था, और प्रभु के सामने वो रोया और अपने विचारों को, अपनी दशा को रखा कि हे प्रभु, मैं सच्चाई से खरे मन से तेरे सामने चला हूं। और वचन में भी लिखा है कि वो कहीं न कहीं एक अच्छा राजा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और यशायाह की किताब में लिखा है कि वो मरने पर था और उसके बाद में वो जब ठीक हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं तो चौथी आयत में पढ़ते हैं, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जानने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मेहुल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 और से तुझे बचाऊंगा। मैं दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। तो यहाँ पर हिजकिय्याह को हम देखते हैं प्रभु के सामने रोया। रोना मतलब रोते हैं हम जब भी है जब कुछ न कुछ अपनी कमियों को मानते हैं, पश्चाताप किया होगा, और प्रभु यशायाह को द्वारा वहां पर भेजता है और उसको बोलता है कि तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ गई है। और वो जो करने को कहा, अंजीर की टिकिया को उस फोड़े पर बांधा, और उस समय शायद ये कैंसर रोगी होगा, और वो चंगा हो गया। लेकिन जो बात हम देखना चाहते हैं वो 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, उस समय बलदान का पुत्र बरोद कब बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, के रोगी होने की चर्चा सुन उसके पास पत्री और भेंट भेजी। यशायाह की किताब में मैं बात कर रहा था, वहां पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि वो चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। लेकिन वहां पर लिखा है 39वें अध्याय में कि वो बीमार था, ठीक हो गया। और जब ये चर्चा बेबीलोन के राजा ने सुनी तो उसको, यहाँ पर लिखा है, भेंट भेजी उसके पास और एक पत्र भी भेजा। तो आगे हम 13 पढ़ते हैं, उन्होंने लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और
बेबीलोन है वो एक राज्य था और वो एक मजबूत राज्य था। तो यहाँ पर जब उनके कर्मचारी लोग आए तो मैं सोचता हूँ कि उसके मन में विचार आया होगा कि मैं भी आपसे कम नहीं। उसने जब कई बार हमारे रिश्तेदार या कोई आते हैं तो हम बहुत दिखाते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास इतनी प्लॉट भी है। कई बार हम प्लॉट को भी दिखाते हैं, सब ऐसी चीजें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक दिखावा है, दिखाने के लिए भी मैं भी कुछ कम नहीं हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राजा है, उसने परमेश्वर के पास वो नहीं गया। हमें कोई भी किसी को कुछ कार्य करना है, हमें छोटी सी छोटी बात के लिए अपने परमेश्वर के पास जाना है। हम प्रार्थना के विषय में हमने विचार किया था कि प्रार्थना के जब हम पास जाते हैं, जैसे भजन संहिता में हमने पढ़ा था कि जब मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली। और मैं एक और ट्रांसलेट में देख रहा था, वहां पर लिखा है कि उसने यहोवा से सलाह मांगी, परमेश्वर से सलाह मांगी। तो हमें हर बात में परमेश्वर से सलाह करना। अब इसी अध्याय में हम 19वें अध्याय में देखते हैं, जो पिछला अध्याय है इसी दूसरे राजाओं की किताब में। और तो वहां पर ऊपर लिखा हुआ है, राजा यशायाह से सलाह मांगना। जो परमेश्वर का भक्त है, और यशायाह ने उस परमेश्वर के भक्त से सलाह मांगी जब वहां पर असुर के राजा वहां पर उनको सताने के लिए, हमला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सलाह मांगी है। तो हमें भी अपने परमेश्वर से सलाह मांगना है कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो कार्य छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं कुछ विचार आया होगा कि मैं भी उस बेबीलोन से कम नहीं हूं, मेरे पास भी सामर्थ और शक्ति है। उसने जब ये यहाँ पर लिखा है, उसने उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थ, यानी कि बेशकीमती पदार्थों का जिनकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती, सब भंडार और सोना चांदी और सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का घर और अपने भंडार में जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई। एक एक चीज उसने दिखाई। यहाँ पर लिखा है ऐसी वस्तु न रही, इसका मतलब है कोई भी चीज उनसे छुपी नहीं रही। जो लोग आए थे उनको सब एक एक वस्तु को, हर एक चीज को उसने उनको दिखा दिया। तो उसके अंदर कहीं न कहीं वो दिखावा आ गया। तो प्रिय भाई और बहनों, दिखावा एक बहुत बड़ा पाप है जो कहीं न कहीं हमारे अंदर घमंड पैदा करता है, और घमंड विनाश का कारण है। घमंड, हम उस शैतान के बारे में देखते हैं जो पहले स्वर्गदूत था और उसके अंदर घमंड आया और वो गिरा दिया गया स्वर्ग से। उसने जो उसको पद मिला था, जो उसको एक महिमा मिली थी, वो उससे गिर गया। तो घमंड बहुत खतरनाक एक बात है और वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी आ सकती है। तो आगे हम एक और बात को देखते हैं। पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं, हमें हर बात में हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह से हमें सलाह मांगनी है। कोई भी कार्य हो, छोटे से छोटा कार्य हो, बड़े से बड़ा काम हो, हमें हमारे प्रभु के पास जाकर सलाह लेना है, प्रार्थना करना है। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, तब यशायाह
भविष्यवक्ता ने हिजकिया राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए हैं और कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिया ने कहा, वे तो दूर देश अर्थात बेबीलोन से आए थे। तो यहाँ पर प्रभु का दास जो यशायाह है वो हिजकिया राजा से बात करता है, वे मनुष्य कहां गए या क्या कह कर गए, कहां से आए, कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिया ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। वो जैसे कोई अनजान व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम सब कुछ उसकी जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन उसको पता है वो वहां से आए हैं, लेकिन फिर भी हमें जो राजा ने वो सब चीजें वैसे ही दिखा दी। उन्होंने शायद कहा ही नहीं होगा, लेकिन उसने घमंड में आकर वो दिखाई, एक दिखावा किया यहाँ पर। और यशायाह भविष्यवक्ता पूछता है वो कहां से आए थे और कहां से तेरे पास आए थे और वे क्या कह कर गए हैं। और आगे वो बात करता है, फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उनको क्या क्या देखा? हिजकिया ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भवन में है, यहाँ पर मेरा उसके मन में आ गया, मेरे भवन में सब कुछ उन्होंने देखा, मेरे भंडार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं हिजकिया के मन में ये जरूर विचार, वही बात है कि मैं किसी से, दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं। आज भी हमारे विश्वास के जीवन में ऐसी बात आ सकती है। हम भी कई बार सोचते हैं भी मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी कुछ करने की शक्ति रखता हूं। मैं जब हमारे जीवन में आ जाती है तो वो घमंड है, लेकिन फिर भी हम विश्वासी बने हुए हैं और प्रेम करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में दिखावा हो जाता है। तो इस बात को हमें दूर करना है, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ हमें प्रभु के सामने रहना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा, मेरे भवन में सब कुछ उन्होंने देखा, मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने नहीं दिखाई। और एक बात और हम यहाँ पर देखते हैं, और तीसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, प्रभु से बढ़कर उसने अपनी महिमा की। इसी 15वीं आयत में हम एक बात देखते हैं कि उसने परमेश्वर से बढ़कर अपनी महिमा को यहाँ पर प्रकट होते हुए देखते हैं। यशायाह को जब ये बात बोल रहे थे, 16वीं आयत में हम देखते हैं, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यूं कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। जब उसके जीवन में ये बात हुई तो यशायाह ने भविष्यवाणी की कि जिन लोगों को तूने ये वस्तु में दिखाई है, ये सब चीजें दिखाई है, एक दिन ऐसा आने वाला है ये सब कुछ ले जाएंगे। जब कई बार हमारे जीवन में घमंड आता है, ये का घमंड हमारे जीवन में आता है, तो हमारे लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। और आगे हम देखते हैं, लिखा है, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो गए उनमें से जो कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राज भवन में रहेंगे। तेरे आने वाले वंश में से कुछ लोगों को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी में भी, हमारे अगले बच्चे में भी असर पड़ सकता है जब हम दिखावा करते हैं। तो कितना हमें संभल कर चलने की जरूरत है, कितना हमें सावधान होकर चलने की जरूरत है। हमारा जो
परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए। परमेश्वर बहुतायत से हमें दे सकता है। और हम जब पीछे देखते हैं, यहाँ पर एक वचन को हम पढ़ेंगे, इतिहास की किताब में देखते हैं, दूसरा इतिहास 32 की 27 में देखते हैं। दूसरा इतिहास की किताब 32 का 27 में यहाँ पर लिखा हुआ है, हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य और ढालों और सब प्रकार के मन भावने वाले पात्रों के लिए भंडार बनाए। यानी हिजकिय्याह को धन और संपत्ति और वैभव बढ़ चुका था। वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला था, ऐसा वचन में लिखा है। फिर भी दिखावा जो है हमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड उत्पन्न करता है। तो 19वीं आयत हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 20 का 19 में पढ़ते हैं। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बने रहेगी तो क्या यह भला नहीं है। कहीं ना कहीं फिर उसने ये सोचा कि मेरे दिनों में शांति बने रहेगी, क्योंकि हिजकिय्याह यशायाह ने ऐसे बोला। हम एक उदाहरण को देखते हैं। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में एक उसके जीवन को देखते हैं। उस वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। यहाँ पर हम देखते हैं, उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर और उसके पास उनकी थैली रहती थी, उनमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। और 6ठी आयत में लिखा है, उसने यह बात, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मरियम है वो यीशु के पांव पर इत्र डालती है, तो वहां पर वो एक बात कहता है, 4थी आयत पढ़ते हैं। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेच कंगालों को क्यों न दिया गया। तो यहाँ पर उसके हम दिखावे को देखते हैं। वो प्रभु के साथ साथ चला था, प्रभु के साथ 3.5 साल वो रहा और चेला बनकर रहा, लेकिन उसके मनसा को यहाँ पर वचन में लिखा है, जब मरियम ने उसके जो इत्र का जो उसके पैरों पर डाला, और तो वो बोलते हैं कि ये तो 300 दिनार का है, गरीबों में बांट देते। लेकिन 7वीं आयत में 6ठी आयत में लिखा है, उसको याद इसलिए नहीं की कि उसको कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कहीं चोर था, उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता था तो वह निकाल लेता था। क्योंकि वो इत्र बेचकर उनके चेलों को दिया जाता और वो थैली में डाल, तो वो कहीं ना कहीं उसमें से निकाल देता। वो प्रभु यीशु के साथ रहकर दिखावा कर रहा था, उसका प्रतिफल क्या हुआ, वो नाश हो गया और प्रभु से। तो प्रिय भाई बहनों, मेरा समय समाप्त हो रहा है। इस वचन को हमें समझना है, हमें दिखावा हमारे जीवन में आना चाहिए। कई बार हम अन होते हैं दिखावे के प्रति, लेकिन हमें हर बात में हमें समझना है। यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ रहकर भी दूसरे चेलों को वो धोखा देता रहा, आखिर में उसका वो। तो प्रभु इन वचन के द्वारा
हमारी सहायता मदद करे कि हम दिखावा न करें। दिखावा घमंड को पैदा करता है और नीति वचन में लिखा है कि नाश होने से पहले घमंड आता है। तो हमारी सहायता मदद करे, हम इस क्रियों की तरह हम ना हो, हम अपने आप को जान